बच्चों, आपको प्रसन्नता होगी कि मैंने एक संकल्प लिया था। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत दिग्दर्शिका का संपूर्ण पाठ जो कक्षा 11 में निर्धारित किया गया है, संचार माध्यम के द्वारा उसको समाप्त करूंगा। वह समाप्त हुआ। आज हमारा प्रथम दिवस कक्षा 12 का है, जिसका प्रथमा पाठा भोजस्य औदार्यम। आज हम लोग इस पाठ की चर्चा करने के पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष की यह धरती महान ज्ञानी दानी वीरों से खाली नहीं है। उसी में से एक ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम भोज है, महाराजा भोज। और महाराजा भोज काफी विद्वान थे। मालवा नगर के राजा थे। उसकी धारा नगरी उनकी राजधानी थी। और वो इतने दयालु थे कि कवियों को, दीनों को धन बांटा करते थे। और कवियों को तो उन्होंने एक एक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दे करके सम्मान के साथ विदा किया था। उनके ही संदर्भ में एक वहीं पर कवि हुए हैं जिन्हें बल्लाल नाम से जाना जाता है। और उन्होंने रचना की है कि महाराजा भोज के राज में एक साधारण आदमी, एक जुलाहा कविता कर रहा है। और वो कह रहा है कि देखिए महाराज, मैं काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करो। मैं कविता करता हूं लेकिन अच्छी कविता नहीं करता हूं। यतनात करोमि, यदि प्रयत्न करूं तो अच्छी कविता कर लेता हूं। तो महाराज आप स्वयं बताएं कि मैं एक जुलाहा हूं, कपड़ा बिनने वाला हूं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजा भोज के साम्राज्य में विद्वता का क्या स्तर था। विद्वानों का वो सम्मान करते थे। आइए हम इसी श्रृंखला में प्रथमा पाठा भोजस्य औदार्यम पढ़ते हैं। राजा भोज की उदारता। राजा भोज की उदारता क्या है? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में हम पहले वाचन का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके बाद श्लोक है, फिर उसका अर्थ आपको बताने का प्रयास करेंगे, आप अच्छे ढंग से समझ सकें। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह, देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशे इति। तथा प्रविष्टा सा कवि भोजम् अवलोक्य अद्य मे दारिद्र्ये नाशो भविष्यातीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। राजा तमावलोक्य प्राह कवे किम रोदिषि इति। ततः कविराह राजन् आकर्ण्य मद गृह स्थितिम् अयलाजानुच्चय्य पथि वचनम् आकर्ण्य गृहिणी शिशोह कर्णो यतनात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये
यदकृत दृशाश्रु बहुले तदंता शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धरतुम उचिता। मैंने वचन किया कि आप संस्कृत के शब्दों को आसानी से पढ़ लें और अर्थ जो बताऊं उसको भी आसानी से समझने का प्रयास करें। आइए, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य, ततः का अर्थ होता है इसके बाद। कदाचित द्वारपाल, कोई द्वारपाल, आगत्य महाराजम, आकर के महाराज को, महाराज भोज को, भोजम प्राह, भोज से बोला। क्या बोला? देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। हे महाराज, लंगोटी ही शेष वस्त्र रह गया है जिसका, ऐसा विद्वान दरवाजे पर विराजमान है। राजा प्रवेशे इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ, आदेश दिया। तथा प्रविष्टा सकभि भोजम आलोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच। तथा प्रविष्टा सह कवि, इसके बाद प्रवेश होने पर वह कवि भोजम अवलोक्य, महाराजा भोज को देख करके अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा मान करके तुष्टो हर्षाश्रूणि मुमोच, तुष्टो संतुष्ट हो करके हर्षा प्रसन्नता के अश्रूणि आंसू को मुमोच छोड़ने लगा, प्रसन्नता के आंसू छोड़ दिया। राजा तमालोक्य प्राह, राजा उसे देख करके सह तव ते तम तव तान, प्रथम पुरुष द्विवचन, सह तव ते तम तव तान, कर्ता ने कर्म को, राजा ने तमावलोक्य उसको देख करके कवे ऐ कवि किम रोदिषि इति, क्यों रोते हो। तथा कविराह, इसके बाद कवि बोला राजन, हे राजन, आकर्ण्य मद गृह स्थितिम, मेरे घर की स्थिति को आप सुने। मैं आपको श्लोक पढ़ता हूं और उसका भावार्थ बताता हूं। इसके बाद एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। निश्चित रूप से आपकी समझ में इस श्लोक का अर्थ आ जाएगा। अयलाजानुच्चैः पथि वचनम् आकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णौ यतनात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यदकृत दृशा अश्रुबहुले तदन्ताशल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचितः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि कवि का जहां घर है वहां पर एक धान की कीलों को बेचने वाला रास्ते में आ गया और ऊंचे स्वर से धान की कीले ले लो, वह बेचने लगा। और उस
कवि के घर में एक छोटा बच्चा था, उसकी पत्नी थी। अब वो सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे घर की स्थिति इस प्रकार से है, तो मैं तो धान की कीले खरीदने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। यही आवाज उसकी पत्नी के पास चली जाती है। तो अपनी गरीबी के कारण कवि सूचना तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने उस कील बेचने वालों की आवाज सुन ली। उन्होंने अपने बच्चों के दोनों कान अपनी उंगलियों से बंद कर दिया और उनके आंखों में आंसू आ गया। तब कवि महोदय ने एक निर्णय लिया कि मैं महाराजा भोज के पास जाता हूं और इस स्थिति को मैं उनको बताऊंगा, निश्चित रूप से मुझे सहयोग मिलेगा। आइए, हमने इन श्लोकों का भावार्थ बताया। अब आपको एक एक शब्द का अर्थ मैं बताता हूं, आप सब ध्यान से सुने। ऐलाजानुच्चय्य पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशौ कर्णौ यतनात सुपितवती दीनवदना। कवि कहता है कि हे महाराज, दीनवदना, दुखी शरीर वाली गृहिणी मेरी पत्नी ने खील बेचने वाले की, धान की खील बेचने वाले की पथी, रास्ते में आवाज सुन करके यतनात्, प्रयत्न पूर्वक, शिशौ कर्णौ, घर में मेरे शिशु के दोनों कानों को यतनात्, प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक का अर्थ यह है कि ताकि बच्चे के कान में आवाज न जाए, न सुनाई पड़े। सुपिहितवती, बंद कर दिया। तब क्या हुआ? मई क्षीणोपाये, इस उपाय में मुझको असमर्थ पाया, क्योंकि मेरे पास धन तो था नहीं। मैं इसका समाधान कैसे कर सकता? मई क्षीणोपाये यदि कृतम दृशाव अस्त्र बहुले, मुझे इस उपाय में छीण पा करके उसकी आंखों में आंसू की बहुलता आ गई, अर्थात नेत्रों में बहुत अधिक आंसू आ गए और तदंतः शल्यम, और वह मेरे अंतःकरण में, वे आंसू मेरे अंतःकरण में शल्यम, बाण की भांति चुभ गए। और हे प्रभु, हे महाराज, मैं त्वमसि पुनरुद्धर्तुम उचितः, मेरे उस बाण को हृदय के आप ही उद्धार करने में सक्षम हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए, अगला गद्यांश थोड़ा सा है और फिर श्लोक है, मैं पढ़ता हूं, आप सब अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी उंगली
एक एक शब्दों पर रखते जाएं ताकि मनसा वाचा कर्मणा आप बहुत ही अच्छी तरीके से भाव को और शब्दार्थ को समझ सकें। राजा शिव शिव इति उदीरयन प्रत्यक्षरं लक्षं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते। महाराज इतने दयालु थे कि उनकी दयालुता की पराकाष्ठा देखिए। राजा ने कहा शिव शिव, कल्याण हो कल्याण हो, इति उदीरयन, ऐसा उदार पूर्वक कहते हुए प्रत्यक्षरम, प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा, 1,00,000 दे करके प्राह बोले त्वरितम गच्छ गेहम, तत्काल घर चले जाओ, क्योंकि त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, आपकी पत्नी दुखी हो, इसलिए आप तुरंत घर को चले जाओ। कवि महोदय अपने घर चले गए। इसके बाद महाराजा भोज कहाँ जाते हैं और फिर कैसे किससे मुलाकात होती है, अगले पैराग्राफ के प्रसंग में हम आप लोग देखेंगे। पहले थोड़ा गद्यांश, इसके बाद फिर श्लोक। आइए उसी मुद्रा में फिर आप लोग हो जाएं। राजा शिव अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत, तदा कोपि ब्राह्मणा राजानं शिव सन्निधौ प्राह देव अर्धं दानव वैरिणा गिरिजाप्यर्धं शिवस्याहृतं, देवेत्थं जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, गंगा सागरयंबरम शशिकला नागाधिपा क्षमातलं, सर्वज्ञत्वं अधीश्वरत्वं गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम्। अन्यदा, इसके बाद या दूसरे दिन, भोजा श्री महेश्वरम नमितुम, महाराजा भोज नमितुम, नमन करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय को जाते, भगवान शंकर के मंदिर में जाते। तदा कोपि ब्राह्मणः, वहां पर कोई ब्राह्मण राजा नाम, राजा के शिव सन्निधौ, और शिव के सन्निधौ प्राह, निकट बोला। क्या बोला? हे देव, हे महाराज, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्धं शिवस्याहृतं, देवेत्थं जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति। पुरहरा, हर कहते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर के अर्धम, आधे भाग को दानो वैरिणा, दानवों के शत्रु अर्थात विष्णु भगवान ने,
और अर्धम गिरिजा अर्थात पार्वती जी ने। शंकर जी के आधे भाग को दानवों के दुश्मन, दानवों के बैरी भगवान विष्णु ने ले लिया तथा आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। पुरहरा भावे और जगती तले देवेत्थम। हे महाराज, वो ब्राह्मण कहता है कि हे महाराज, देवे इत्थम, हे देव, इस प्रकार से जगती तले पृथ्वी के धरातल पर पुरहरा अभावे समुन्मीलति। पुरहर हर भगवान शंकर का समुन्मीलति पूर्ण रूपेण अभाव हो गया है, वो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। आगे क्या हुआ, आगे के श्लोक में आप समझें। गंगा सागर यंबरम शशिकला नागाधिपाचमातलम सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम गमत त्वाम माम तू भिक्षाटनम। गंगा कहां चली गई? शंकर जी को जब विष्णु भगवान ने ले लिया आधा भाग, आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया, और इस धरातल पर उनका पूर्ण रूपेण अभाव हो गया, तो उनके साथ में जो रहने वाले थे उनकी क्या स्थिति हुई? तो कह रहे हैं गंगा सागर यंबरम, हे प्रभु, गंगा सागर को चली गई और शशिकला अंबरम, चंद्रमा आकाश को चला गया, और नागाधिपा क्षमातलम, और नागराज कहां चले गए? नागराज पाताल लोक चले गए। सर्वज्ञत्वम, और जो सर्वज्ञाता के रूप में जाने लगे, सर्वज्ञता आप में प्रभु आ गई, आप सर्वज्ञ हो गए। अधीश्वरत्वम, और आप अधीश्वर हो गए, राजा हो गए। सर्वज्ञता आप में आ गई, और महाराज आप महाराजाधिराज हैं। त्वाम माम तो भिक्षाटनम, और मेरे पास तो भिक्षा मांगना ही रह गया। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम, राजा संतुष्ट होकर के तस्मै, उस ब्राह्मण के लिए प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दे दिए। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, इसके बाद राजा समक्ष में उपस्थित सीता से बोले कि हे देवी, प्रभातम वर्णय, आप, हे देवी, आप प्रभात काल का वर्णन करिए। देवी प्रभात काल का वर्णन कैसे कर रही हैं? आइए हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। सीता प्राह, सीता बोली, बिरल बिरला स्तूलास्तारा
ताराः कला इव सज्जना विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः मन इव मुनेः शरवत्रैव प्रसन्नं भून्नभः अपसरति चाध्वान्तं चित्तात् सताम इव दुर्जनः व्रजति चा निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर्अनुद्यामिनामिव। कैसे प्रातःकाल का वर्णन है, भावार्थ हम बता दें आपको, इसके बाद अर्थ यथाशीघ्र आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि भावार्थ में ही अर्थ निहित होता है। और जब एक एक शब्द का अर्थ संस्कृत का आप हिंदी में लिखते जाते हैं तो वो अनुवाद हो जाता है। आपकी परीक्षा में संस्कृत में पद्य का अनुवाद, श्लोक का अनुवाद और गद्य का अनुवाद ही करने के लिए आता है। आइए, विरल विरला स्थूल, विरल विरल का अर्थ है दूर दूर। चूंकि सवेरा हो रहा है तो दूर दूर पर तारे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में सज्जन भी दूर दूर पर दिखाई देते हैं, जल्दी से सज्जन मिलते कहां हैं। और मुनि के मन की तरह मन प्रसन्न हो रहा है, चूंकि प्रातःकाल हो रहा है, प्रभात हो रहा है और अंधकार वैसे ही जा रहा है जैसे दुर्जन व्यक्ति हो। और सज्जनों का तो सज्जन जो होता है उसमें तो सज्जनता रहती, तो जैसे अंधकार वैसे ही चला जा रहा है जैसे सज्जनों के पास से दुर्जन चले जाते हैं, सज्जनों की तरह दुर्जन चले। व्रजति चा निशा क्षिप्रम, और रात जो है वो तेजी से चली जा रही है, व्यतीत होती जा रही है। जैसे कार्य न करने वाले पुरुषों से जो उद्यम नहीं करते हैं उनसे लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से प्रकाश हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है। आइए हम भाव समझने के बाद देखते हैं। विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः, कलयुग में सज्जनों की भांति दूर दूर पर आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं। आकाश में दूर दूर पर तारे कलयुग में सज्जनों की भांति दिखाई दे रहे हैं। वो पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरी का समझे। मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभा, नभा माने आकाश, आकाश में सर्वत्रैव हर जगह मुनि के मन की तरह प्रसन्नता दिखाई दे रही। और क्या हो रहा है? ध्वांतम अपसरति चा, अंधकार दूर होता चला जा रहा है। वैसे ही जैसे चित्तात सताम इव दुर्जनः, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम, ब्रजति निशा, निशा का अर्थ है रात। रात
ब्रजति चली जा रही है। और क्षिप्रम, क्षिप्रम माने तेजी से, रात तेजी से व्यतीत होती चली जा रही है। और लक्ष्मीर अनुद्यमिना यु, उसी तरह से रात व्यतीत हो रही है जैसे अनुद्योगी पुरुषों के पास से लक्ष्मी चली जाती है। मुझे विश्वास है कि आप सब इन पंक्तियों का अर्थ निश्चित रूप से समझ गए होंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सीता के इस प्रभात वर्णन को सुन करके महाराजा भोज ने राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा सीता को, उस कवित्री को 1,00,000 रुपए देकर के कालिदास से बोले, कालिदास प्राह, कालिदास से बोले सखे त्वमपि, हे मित्र त्वमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो, प्रातः काल का वर्णन करो। तथा इति कालिदासा प्राह, इसके बाद कालिदास प्राह बोले। अब कालिदास जी वर्णन कर रहे हैं प्रातः काल का, कितना सुंदर श्लोक है। आप देखें, प्रातः काल का समय हो और पूरब दिशा में सूर्य की रश्मियां दृष्टिगोचर हो रही हो और वो पीले रंग की हो गई हो, कितना अच्छा दृश्य आपको दिखाई देता है। आइए हम इस श्लोक का वाचन करते हैं, इसके बाद इसका अर्थ होता है। अभूत प्राची पिंगारसपतिरिव प्राप्य कनकं गतश्छायश्चंद्रो बुधजन इव ग्राम्य सदसी। आगे की पंक्तियां हैं। क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराः नदी पाराजयन्ते द्रविण रहितानां